आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया मां भारतीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को कुशलगढ़ में नवस्थापित मां भारतीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया। समारोह में राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश से हजारों लोग शामिल हुए। अस्पताल डायरेक्टर करणी सिंह राठौड़ एवं परिवारजनों ने मंत्री का स्वागत किया, जबकि मध्य प्रदेश के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिलापट्टिका का अनावरण कर फीता काटा तथा भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए आधुनिक सुविधाओं की सराहना की। अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि 100 बेड का यह अत्याधुनिक अस्पताल क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात है और अब लोगों को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद, बड़ोदरा सहित महानगरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल संचालक करणी सिंह राठौड़ ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आधुनिक और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। समारोह में विधायक कैलाश मीणा, पूर्व संसदीय सचिव भीमा बाई डामोर, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, जिला महामंत्री कान्हेग रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू भाई मैडा, जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, पूर्व विधायक अनीता कटारा, क्षत्रिय समाज के कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, कर्मेंद्र सिंह राठौड़, हसमुख सेठ, रजनीकांत खाब्या, मुकेश अग्रवाल, प्रकाश नाहटा, कैलाश बारोट, पंकज डोसी, राकेश कोठारी सहित भाजपा, कांग्रेस एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। करके उन पर दबाव बना करके, उनको डरा करके उनको विद्रोही बना दिया जाता, उनको नक्सलवादी बना दिया जाता। मुझे जानकारी में आया, मैं धरातल पर काम करता हूं, इस बांसवाड़ा डूंगरपुर की धरती पर भी इस तरह की पतित विचारधारा को फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी 2019 में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर के कहा था कि 2026 में देश में एक भी नक्सलवादी नहीं बचेगा, देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दूंगा। या तो जेल में जाएगा, बंदूक छोड़ करके, या मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएगा, वरना उसको ऊपर सीधे यमराज के हवाले कर दिया जाए। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, 256 जिलों में नक्सलवाद फैला था देश में। आज भारत में एक भी जिला नक्सलवाद से पूरी तरह पीड़ित नहीं। मुझे दर्द होता है जब मैं सुनता हूं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में उस विचारधारा को पोषित करने का षड्यंत्र हो रहा है। यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है मित्रों। इस तरह के षड्यंत्रकारी, इस तरह के विघटनकारी, इस तरह से भारत माता के दुश्मन, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के दुश्मन अगर कहीं भी गतिविधि करते हैं तो उसको कान पकड़ करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए। गांव में प्रवेश न मिले, इसको सुनिश्चित करना हर एक यहां बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी। मित्रों, यह भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, यह पवित्र धरती है, आदिवासियों की पवित्र धरती है, कुशलगढ़ की पवित्र धरती, यह बांसवाड़ा डूंगरपुर की धरती भारत की प्राचीन सभ्यता की जीवंत आत्मा की धरती है। मैं इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आदिवासी ने कभी किसी का कुछ नहीं छीना। आदिवासी ने हमेशा दिया। आदिवासी ने हमेशा समाज की सेवा की। जंगल से फल लिया, फूल लिया, जंगल से आमदनी प्राप्त की, जंगल से अपना जीवन जिया। लेकिन उस आदिवासी को बरगला करके, फुसला करके, जो आदिवासी हमेशा आदिवासी समाज, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए खड़ा रहा, उसको उससे विमुख करने का, विलग करने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मित्रों कि इस महाराणा प्रताप की धरती पर उस कालखंड में जब भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है और भारत एक बार फिर उत्कर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं, तब इस तरह की दूषित वातावरण पैदा करने के जो लोग हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसी ताकतों को जो आखिरी दिए की लौ फड़फड़ा रही है,
उसको अपनी ताकत से, अपने संगठन की शक्ति से, अपनी सामूहिकता की शक्ति से पराजित करने की पहली जिम्मेदारी अगर समाज में किसी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है, विचार परिवार के कार्यकर्ता की। हमको जागरूक रह करके उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी भारत की अस्मिता पर संकट आए, जब कभी भी भारत की संस्कृति पर हमला हुआ, आदिवासियों ने, अंग्रेज जब भारत में आए थे तब सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किसने सोचा था कि कभी मुझे मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का अवसर मिलेगा? कभी नहीं सोचा। वो किसके लिए कुर्बानी दे रहा? वो अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सनातन की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए कुर्बानी दे रहा। और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये सुनता हूं जो धरती और जिस धरती के बेटे, जिस धरती की बेटियां देश में सनातन के लिए पीढ़ियां कुर्बान करके, उस धरती में आज आदिवासियों को लोभ देकर के, लालच देकर के, कोई पढ़ाई के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर छोटा मोटा पैसा देकर के, छोटा मोटा लालच देकर के वहां धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चलती। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हर यहां बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर मां की जिम्मेदारी, हर बेटी की जिम्मेदारी, हर बहन की जिम्मेदारी, हर भाई की जिम्मेदारी है, हर पत्रकार की जिम्मेदारी है, हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि ये पाप कर्म जो है इस पवित्र आदिवासी धरती पर न हो। क्योंकि यहां अगर एक भी कन्वर्जन होता है, एक भी धर्म परिवर्तन होता है, तो मित्रों हमारी पीढ़ियों को कलंक लगता है, उन बलिदानियों को कलंक लगता है, एकलव्य भील के वंशजों को कलंक लगता है, उस गोविंद गुरु के वंशजों को कलंक लगता है, उसके सारे पुजारियों को, समर्थकों को कलंक लगता है। देश में इसी तरह से बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर के पशुपति से तिरुपति तक देश में इसी तरह भोले भाले आदिवासियों को बरगला करके उनके हाथ में आज से 6 दशक पहले बंदूक थमा दी गई।